इंसानी जिस्म में सारी चीज़ें तनासब व तवाज़ुन में होनी चाहिए। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमें कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाती है। इसी में कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। कोलेस्ट्रॉल का दिल, जिगर और गुर्दों की बीमारियों से गहरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और बिलवास्ता तौर पर ज़ियाबीतस या जिसे शुगर कहते हैं, इससे भी इसका ताल्लुक़ है। चुनांचा जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या खून में शुगर काबू में ना रहे तो उन्हें अमराज कल्ब होने के ख़दशात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रोगनी खानों का रिवाज ज़्यादा है, इसलिए आलमी इदारे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 37% मर्द और 40% ख़वातीन में कोलेस्ट्रॉल अपनी लेवल से बढ़ा हुआ है। हर साल 26 लाख अफराद कोलेस्ट्रॉल के बाइस मौत का शिकार और 2,97,00,000 अफराद माजूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको फालिज जैसी मुहलिक बीमारी लाहक होती है और उसके बाद वो माजूर हो जाते हैं। इदारे का कहना है कि अगर 40 बरस से ज़्यादा के मर्द अपने कोलेस्ट्रॉल की सतह 10% कम कर लें तो उनके अमराज के शरह में 5% कमी आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की चर्बी है जो हैवानात में पाई जाती है। हमारा जिगल से सियाल मादे की सूरत में पैदा करता है। हम इसे हैवानी ज़राए से भी हासिल करते हैं, मसलन अंडा, गोश्त और दूध वगैरह। इसके बरक्स ये सब्जियों, फलों और गले में नहीं पाया जाता। ये हार्मोनों और हयातीन यानी विटामिन्स के तैयार करने में मदद देता है और खुलियों के गिर्द जली को बरकरार रखता है। हकीकत में कोलेस्ट्रॉल चर्बियों यानी लिपिड्स की एक किस्म है। ऐसी चर्बियाँ हमारे सारे जिस्म में पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल खून में तन्हा नहीं दौड़ सकता, लिहाजा चर्बियों को प्रोटीन्स के साथ मिलकर चलना पड़ता है। इनके बाहम मिलने से चर्बीली लहमियात या लाइपोप्रोटीन्स बनती हैं। लिपोप्रोटीन्स की दो किस्में होती हैं। अव्वल किस्म HDL जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और इसकी दूसरी किस्म है LDL यानी लो लिपोप्रोटीन डेंसिटी। इसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिस्म में 1/3 या 1/4 होता है, जबकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल को सारे जिस्म से खींचकर जिगर में ले आता है, जहां इसे जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। LDL हालांकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन इसके बावजूद जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें हार्मोन्स बनते हैं, मगर इसकी मिकदार जिस्म में एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो ये शरियानों में जमा होकर जम जाता है। शरियाने तंग होने से खून के बहाव में रवानी मुतासर हो जाती है। अगर दिल की तरफ जाने वाली शरियाने कोरोनरी आर्टरीज मुतासर होती हैं तो हमला कल्ब का यानी हार्ट अटैक का खदशा पैदा हो जाता है। इसी तरह से अगर दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियाने तंग हो जाएं तो इंसान फालिज में मुब्तला हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे तो जिस्म पर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, अलबत्ता आँखों के गिर्द और कोहनियों पर धब्बे से बन जाते हैं। खून का नमूना लेकर इसका लेबॉर्ट्री में लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। अगर बेहतर नतीजा हासिल करना हो तो खून का नमूना लेने से 8 घंटे पहले कुछ ना खाया पिया जाए। कोलेस्ट्रॉल के झेल में हम अफराद को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। इनमें से पहला ग्रुप है जिनके ख़ानदान में दिल की बीमारियों, ज़ियाबीतस, जिगर या हाई ब्लड प्रेशर के अमराज नहीं हैं। इनकी उम्रें भी 50 बरस से ज़्यादा नहीं है, इनमें कोई फरबा नहीं है और ना तंबाकू नोशी करता है। इन अफराद का कोलेस्ट्रॉल 600 से कम होना चाहिए। दूसरा ग्रुप वो है जिन पर कभी हमला कल्ब नहीं हुआ, लेकिन इसमें वो ख़तरनाक अवामिल हैं जिनका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। इनका कोलेस्ट्रॉल 160 से कम होना चाहिए। तीसरे ग्रुप में वो अफराद शामिल हैं जिन्हें दर्जबाला बीमारियों में से कुछ लाहक हो चुकी हों तो उनका कोलेस्ट्रॉल 130 से कम होना चाहिए। जिन अफराद पर हमला कल्ब हो चुका हो और इन्हें ज़ियाबीतस भी हो तो उनका कोलेस्ट्रॉल 70 तक होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह चिकनाई वाली चीज़ों का खाना है। एक अमरीकी तंजीम का कहना है कि हमें रोज़ाना 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमारी मजमूई कैलोरीज़ का 30% चिकनाई से आता है। इसमें भी
सैचुरेटेड फैट यानी सैर शुदा चिकनाई 10% से कम होना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू नोशी, वर्जिश की कमी और जहनी परेशानी के बायस भी कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है, लिहाजा इनसे बचिए। जहाँ तक नौजवानों की सरगर्मियों का ताल्लुक है, वो इंतहाई महदूद होकर रह गई हैं। अब वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं जिनमें सिर्फ इनकी उंगलियां हरकत करती हैं। इसका नतीजा ये है कि इन्हें अमराज कल्ब का ख़दशा पुरानी नस्ल की निस्बत ज़्यादा है। एक माहिर का कहना है कि हमें हफ्ते में 5 रोज़ 30 मिनट तक चहलकदमी या जॉगिंग करना चाहिए। इसके अलावा हल्की वर्जिश और तैराकी भी मुनासिब है। इसी तरह से ख़वातीन को भी फरबई से निजात पाने की तलकीन करते रहना चाहिए। इसलिए इनमें मोटापे की वजह से अमराज कल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबेतिस की बीमारियां फैल रही हैं। मर्द हो या औरत, इसे अपने वज़न पर काबू रखना चाहिए। जिन अफराद का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, इन्हें कोलेस्ट्रॉल हासिल करने के लिए सिर्फ एक अंडा काफ़ी है। ये साबित होने की सूरत में कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए। अगर आप कम कैलोरीज वाला खाना खाएं और पाबंदी से वर्जिश करते रहें तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मूंगफली और बादाम हफ्ते में 2-3 बार खाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि इनमें अच्छी चिकनाई होती है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने के लिए घी, गाय का गोश्त, रोगनी अशिया, बालाई, मक्खन और पनीर से परहेज करें। जैतून का तेल, मछली का तेल और खुश्क मेवा कम मिकदार में खाया जा सकता है। सब्जियां, फल और दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इनसे आपका वज़न कम होता है। सलाद खाकर भी वज़न कम किया जा सकता है। खाने की इब्तिदा सलाद से करें। जब इससे पेट खूब भर जाए तो इसके बाद खाना खाएं। खाने में रेशेदार ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाया करें, इससे कोलेस्ट्रॉल लिपट कर बाहर आ जाता है। फास्ट फूड खाना हमारे यहाँ फ़ैशन बन चुका है। टेलीविज़न पर इनके इश्तिहारात भी खूब दिखाए जाते हैं, हालांकि इनसे कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा होता है। माएँ अपने नौनिहालों को ऐसी ग़िज़ाएँ शौक़ से खिलाती हैं, जबकि इन्हें इज्तनाब करना चाहिए। और यही वजह है कि आजकल मर्दों में औरतों वाली खसलतें भी ज़्यादा पाई जाती हैं और आपको हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते नज़र आते हैं जो कि जिनकी जिनसी हालत वो बीच में ही रह जाते हैं, तो जिनको फिर हम यूनिक या गेज समझते हैं। तो इसके पीछे भी ग़िज़ा का असर है। तो हमारी ग़िज़ाएँ ठीक नहीं हैं और बीच में शयातीन के हमले भी होते हैं, तो जिससे जब दोनों बातें मिल जाती हैं तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, जिस तरह के हुआ पड़ा है हमारी आबादी में और हो रहा है। यानी अगर हम पिछले ज़माने के बुज़ुर्गों की बात करें तो वो 10-10 और 15-15 किलोमीटर पैदल सफ़र करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े पर सवारी करते थे और जॉगिंग और ज़मींदारी करते थे। यानी जो किसान हैं तो उनकी सेहत 80-85 साल में भी बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं और उनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला नहीं होता, क्योंकि उनकी ग़िज़ा पाक थी, सब्ज़ियाँ उसमें ज़्यादा थीं और उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं था और वो एक्सरसाइज करते थे उससे, क्योंकि तहज्जुद के टाइम उठकर खेतों को पानी देना, उसके लिए जाना, नमाज की पाबंदी करना और महीने में 1-2 दिन रोज़े रखना, ये उनका मामूल था। तो इस वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी उन्हें हासिल है, क्योंकि आखिरत में भी इसका अजर है कि जब वो रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दुनिया में उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो मेरे ख़्याल में हमें भी उन उसूलों को दोबारा अपनाना चाहिए और नमाज की पाबंदी और तहज्जुद की पाबंदी और एक्सरसाइज बमाए ज़मींदारी के करना चाहिए, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको
فصل بہترین ملتی ہے اور دوسرا آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور مجھے سجیشنز کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کون سی اضافی نالج ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ مجھے ضرور لکھ دیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔